विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन्मणीनां श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायति नाम अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापतापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं गतविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पहले शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। प्रज्ञानांशु प्रतानेहि स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भूत्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन् माया संख्या तुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विजिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् शमति विभवान्
ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शमै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पार्थसौ न स्तुतीयः। सभी को पाठ करना है, सभी करिएगा साथ में, मतलब शांति पाठ भी और मंगलाचरण भी। कल पुस्तक पता नहीं था है कि नहीं सबके पास, तो नहीं कराया था। अब अद्वैत प्रकरण की 3 कारिका बोलेंगे हम लोग। अद्वैत प्रकरण गीता प्रेस वाली 121वें पृष्ठ पर है। उपासना शितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेन असौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम् अजाति समतां गतं यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्तता आत्मा ह्याकाशवज्जीवे घटाकाशैर्विवोदितः घटादिवच्च संघाते जाता वेतम निदर्शनम्। पूर्व में जो वैतथ्य प्रकरण चला, उपनिषद तो 12 मंत्रों की है, पर कारिकाएं जो हमारे गौड़पादाचार्य जी महाराज ने लिखी, उसमें 4 प्रकरण दिए। प्रथम आगम है, अर्थात उपनिषद के साथ में कारिकाएं दी। दूसरा वैतथ्य और तीसरा अद्वैत, और चतुर्थ है अलाप शांति। तो प्रथम प्रकरण वो जागृत अवस्था प्रधान है, विश्व प्रधान है और श्रुति प्रमाण है। और दूसरा जो वैतथ्य प्रकरण है, क्योंकि श्रुति ने ही विश्व तेजस प्राज्ञ ऐसे नाम दिए, व्यष्टि में हो अथवा समष्टि में। मांडुक्य की विशेषता यह है कि मांडुक्य उपनिषद और फिर गौड़पादाचार्य जी महाराज तो हमारे हैं, वो व्यष्टि और समष्टि का भेद ही नहीं बनाते। आपकी दृष्टि को रहने ही नहीं देते कि आप दृष्टि में व्यष्टि और समष्टि का भेद बनाएं। वो ऐसे उसको उठा के और फेंक देते हैं, आपके व्यक्तित्व को नहीं रहने देते, तो व्यष्टि नहीं रहने देते। तो इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञ, और दूसरे उपनिषदों में आप व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्ञ और समष्टि में आप जाएंगे विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। यहाँ यह भेद नहीं है। ये जो 4 हैं, ये वो एक ही चेतन है। जब वह जागृत अवस्था का अभिमानी है तब विश्व है, स्वप्नावस्था का अभिमानी है तब वह तेजस है, और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी है तब वह प्राज्ञ है। और फिर चतुर्थ तुरीय, मंगलाचरण में हम लोगों ने देखा, समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने सुना है, पहले नहीं सुना है। तो चतुर्थ तुरीय, तो तुरीय सब में अनुस्यूत है। तुरीयम त्रिषु संततम, ये श्रीमद् भागवत में कहा ऐसे, और उपनिषदें तो है ही। तो तुरीय जो सब में अनुस्यूत है, उसी को लेके जो श्री राम का अवतार है वो वही रूपक लिया गया है। 4 है ना वहां, तो विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, तो तुरीय वो श्री राम है। तो ऐसे इसके विचार की शैली है, शैली, प्रणाली, प्रक्रिया, ये सब अलग अलग प्रकार से हो जाते हैं। तो अब ये सुषुप्ति में क्या है, वहां दृश्य का विवेचन है जागृत और स्वप्न में,
पर सुषुप्ति में कोई दृश्य तो है नहीं। सुषुप्ति में कोई दृश्य नहीं होने से वहां युक्ति जो स्वीकार की गई वहां का वह एकत्व रूप अवस्था है, तो एकत्व की या अद्वैत की वो ली गई, प्रक्रिया ली गई। तो इसलिए एक बात यह है कि द्वैत मिथ्या है और अद्वैत सत्य है। तो उसको समझने के लिए आपके पास कोई दृष्टांत है तो कहाँ सुषुप्ति का दृष्टांत है। सुषुप्ति में आप देखेंगे कि वहां पर चाहे आप गद्दे में सोए हो या जमीन में, एक कोई बड़े नेता की नींद हो या मजदूर की, कुछ अंतर होता है। जब सो गए तो सो गए, फिर कुछ अंतर नहीं होता। बहुत बार पता चलता है कि सो के उठे, अरे रजाई तो ओढ़ी ही नहीं थी और ठंडा गए हैं। तो सुषुप्ति में भेद नहीं रहता है, जागृत में भेद है और स्वप्न में भी भेद है। ये स्वप्नावस्था क्यों दे दी? ये बताने को कि जैसे स्वप्न में कुछ भी रहता नहीं है, वैसे जागृत में भी कुछ भी रहता नहीं, सब बहकर जा रहा है, चला जाएगा, ये रहेगा नहीं कुछ भी, तो बहकर जा रहा है। तो इसलिए स्वप्न को तो ऐसे वैतथ्य किया, उसी प्रकार से आपका जागृत भी वैतथ्य वितथ। ये कोई शब्द जो है गौड़पादाचार्य जी महाराज के, वो बौद्धों ने भी लिए। इसलिए बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बौद्धों का लिया गौड़पादाचार्य जी भगवान ने, अथवा तो बौद्धों ने इनका लिया, वो अलग विषय है। तो फिर कहा कि द्वैत को अगर मिथ्या कर दोगे तो अद्वैत सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग जब विचार करते हैं तो कहते हैं परमत को हमने निरस्त किया, उसका खंडन कर दिया है, तो अब स्वमत तो सिद्ध ही है। पर ऐसा नहीं, हमारे आचार्यों की यह करुणा है कि अगर हमने द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय करा दिया, उसका खंडन हो गया, तो हम अद्वैत को भी स्थापित करेंगे, उसको भी हम दिखाएंगे। यदि आप तर्क और युक्ति चाहते हैं तो तर्क और युक्ति की भी कमी नहीं है, उसके द्वारा भी हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि सृष्टि माइक है कि तात्विक है, ये प्रश्न उठता है। तो कहा कि जो अजन्मा अज ब्रह्म है, अजन्मा अर्थात उसका जन्म होता नहीं, उसकी उत्पत्ति होती नहीं है। तो द्वैत जितना है वह मानसिक सिद्ध होता है। तो जो आत्म तत्व है उसका जन्म नहीं होता है। और बड़ी सुंदर युक्ति से घट और घटाकाश का दृष्टांत लेकर और इसको समझाया जाएगा। तो अद्वैत जो है वह मन के सापेक्ष नहीं है, वह निरपेक्ष सत्य। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब उपासना को हटाया जाएगा तो बहुतों के हृदय में पीड़ा होगी। इसलिए इसके अधिकारी, इसके श्रवण के अधिकारी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि सब अपने व्यक्तित्व को, अपने मन बुद्धि को बना के रखना चाहते हैं। तो मन बुद्धि को हम नहीं चलने देंगे। हमारे परमाचार्य गौड़पादाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे मन बुद्धि को हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्मा हमारा अजन्मा है, अद्वय है, तो आप भी अजन्मा और अद्वय है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में तो भेद है नहीं। तो इसलिए आपकी जो मानसिक सृष्टि है उसको हम हटाएंगे। इसलिए ये पहली जो कारिका आई, तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्, जो पूर्व के उसमें बताया गया था, तत्वाद अप्रच्युतो भवेत् वैतथ्य में, तो उसी में
उसी को लेकर यहाँ आगे विचार चला, उसको सिद्ध करना। मतलब आप जब सत्य को जान लेते हैं तो उस कारिका में कहा गया कि वह फिर कभी तत्व से तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तुबायत तत्वीभूतस्तदारामस तत्वाद अप्रच्युतो भवे। वो तत्वीभूत हो जाता है, वो स्वयं तत्व हो जाता है। स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम, वो स्वयं तत्व हो जाता है। इसलिए वो तत्व से च्युत नहीं होता है। जो ये प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं या सृष्टि बनाते, च्युत हो जाते हैं, वो च्युत नहीं होते, वो अच्युत हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानते हैं। तो तत्वाद अप्रच्युतो भवे, जो ये बात कही तो उसने कहा वो च्युत क्यों नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं तत्व है। इसलिए कहां से च्युत होगा? जिसको ज्ञान हुआ और जिसका ज्ञान हुआ वो दो नहीं है, वो एक ही है, तो इसलिए वो च्युत नहीं होता। जब तक कोई साधक है तब तक हमारे शास्त्रों में शब्द आया आरूढ़ च्युत, अर्थात एक भूमिका तक पहुंच के और फिर च्युत हो गए, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो महाराज आरूढ़ च्युत है, अर्थात पहले से साधना करके ये किसी भूमिका तक पहुंचे हुए हैं, पर अंतिम भूमिका तक न पहुंच पाने के कारण अब ये आरूढ़ च्युत है, अब आगे को गमन कर रहे हैं, जिसको योग भ्रष्ट भी कहते हैं। पर यहाँ क्या है कि जब तत्व को जान लिया तो तत्वाद अप्रच्युतो भवे, वो फिर च्युत नहीं होता है, क्योंकि जिसका ज्ञान होना है वो स्वयं ही है, तो क्या छूटेगा उसे? कल सुनाया था कि निवर्त्य क्या है, छूटा क्या? काम जो जिनको अभी अपने देह आदि पर आस्था है तो कहें कि महाराज ये तो बहुत भयंकर स्थिति है कि कुछ और होगा ही नहीं, हम ही हम होंगे। हम राग किससे करेंगे, हम द्वेष किससे करेंगे, हम कर्ता कैसे बनेंगे, हम कर्म कैसे करेंगे, हम भोक्ता कैसे बनेंगे, हम भोग किससे भोगेंगे। पहले के महात्मा लोग कहते थे आओ मत हमारे पास, पहले जितना आपको भोग भोगना भोग कराओ, जितना कर्म करना उतना करके आओ, तब आना। जब आपका कर्ता भोक्ता पना शिथिल हो जाए, राग द्वेष शिथिल हो जाए, तब आना। तब तो आप इस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, तो यहां भी छूटेगा। और छूटेगा क्या? कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके संस्कारों के कारण, अर्थात जो हमने शास्त्रादि में देखे हैं, तो लोकांतर गमन, पुनर्जन्म, सुखीपना दुखीपना, पापी पुण्यात्मापना, और ये तीन अवस्थाएं, ये सब जो बदलती रहती हैं, इनका भासमान होना, ये सब छूटेगा, छूट जाएगा। फिर कहो कि फिर मर के कहाँ जाएगा वो, क्योंकि प्रश्न बने रहते हैं कि मर के फिर उसका क्या होगा ज्ञानी का, तो वो सब प्रश्न यहाँ नहीं उठाए जा रहे। तत्वाद अप्रच्युतो भवे, पिछले प्रकरण में वैतथ्य में इसका निषेध कर दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से भाष्य देख लेंगे, फिर अपन पहली कारिका में चलते हैं। तो कहते हैं कि ओंकार निर्णय उत्तः प्रपंचोपशमा शिवो अद्वैत आत्मेति प्रतिज्ञा मात्रेण, जो 7वां मंत्र था आगम प्रकरण में, मंत्र था उपनिषद, और गौड़पादाचार्य जी महाराज जो बोलते हैं वो क्या है, कारिका। तो जो मंत्र था आगम प्रकरण में, उसमें ओंकार का निर्णय करते हुए यह प्रतिज्ञा की गई कि
अब श्रुति है, और श्रुति जब कह रही है तो उसको हम लोग प्रमाण मानते हैं, मंत्र माने प्रमाण। तो आत्मा जो है वो प्रपंचोपशमः, प्रपंच का निवृत्ति स्थान है, वहां प्रपंच नहीं रहता, और शिव है और अद्वैत स्वरूप है। प्रपंचोपशमः शांतो शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो अब ये आत्मा और सविज्ञ है, उसी को जानना चाहिए। जो वास्तविक प्रेम करते हैं सत्य से, तो कहेंगे कि हम उसी को जानेंगे, और नहीं तो यही पूछेंगे फिर व्यवहार कैसे चलेगा, फिर व्यवहार कैसे चलेगा। बातें करते हो बड़ी बड़ी, खुद भी भोजन करने को चाहिए, ये पंडाल लगाने को चाहिए, इतने लोगों को कर्म में लगाते हो और बैठ के कर्म का निषेध करते हो। विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो इसलिए, लेकिन वहां भी क्या है, आभास मात्र है, दिखता है स्वप्न में जैसे दिखता है वैसे। तो ये प्रतिज्ञा कर दिया आगम प्रकरण में, शिव है, प्रपंचोपशमः है, अर्थात प्रपंच का उपशम हो जाएगा, तब आप उसको जानेंगे अद्वैत। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति च, और कहा कि इसको जान लेने के बाद फिर द्वैत नहीं रह जाता है। द्वैत अर्थात द्वंद्व, द्वंद्व मोह। अब बताया ना कि गमनागमन ये सब जाएंगे, सुख दुख। तत्र द्वैताभावस्तु वैतथ्य प्रकरणेन स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टान्त ही दृश्यत्वाद अंतवत्वादि हेतुभिः तर्केण च प्रतिपादितः। तो कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि वहां पर फिर वैतथ्य प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरणेन, उसमें क्या कहा, स्वप्न। ये भाष्यकार भगवान को बहुत प्रिय शब्द है। जब बोलेंगे तो स्वप्न माया गंधर्व नगर इत्यादि ऐसे करके बोले। अब के लोगों को हजम नहीं होते, पहले के लोगों को बहुत हजम थे। पहले कई पीढ़ियां हमारे भारत में, उनको ये सब बहुत हजम होता था, अब हजम नहीं होता है, आजमा बिगड़ गया। तो कहा कि स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टांतों के द्वारा आदि अंतवत्व दिखाया गया, और दिखाकर और तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। तो प्रश्न उठा कि अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम आहोषित तर्केण अपि इत्यत्र आह। तो कहा कि जो अद्वैत है वो क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य होता है, कि शास्त्र से, शास्त्र ने लिख दिया इसलिए हम अद्वैत भाव में करने लगे और झूमने लगे। इसलिए कहा शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है, अथवा आहोषित तर्केण अपि, अथवा तो तर्क से भी जाना जा सकता है। इस पर कहते हैं शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम। भाष्यकार भगवान तर्क शिरोमणि, सबके सबके सिर पर बैठते, तो बोलते शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम, तर्क से भी जाना जा सकता है। तत्कथम इति अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते। वो कैसे, तो अद्वैत प्रकरण का आरंभ यहाँ इसलिए किया जाता है। तो ऐसा कह के नहीं छोड़ देते कि हमने द्वैत को निरस्त कर दिया वैतथ्य में, तो अब आपको अद्वैत सिद्धि ही है। नहीं, अद्वैत को भी, और हमारे एक ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि, हमारे आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी की रचना, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, क्योंकि अद्वैत को सिद्ध करते हैं। तो अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम वितथम। उपास्य
जिसकी हम उपासना करते हैं, और उपासना जो की जाती है क्रियाशील, ये सब उपासना आदि जो भेद जातम उसको करके, और सर्वम वितथम, और उससे संपूर्ण भेद क्या है? मिथ्या है। और सर्वम वितथम केवलश्च आत्मा अद्वय परमार्थ इति, और अद्वय परमार्थ स्वरूप आत्मा ही केवल अद्वय परमार्थ स्वरूप है, इसलिए इति स्थितम अतीते प्रकरण है। अब कहा कि यह बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई थी। अब हम बताते हैं, तो आप फिर से कारिका, प्रथम कारिका पढ़ेंगे। उपासना शितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। धर्म का अर्थ है यहाँ पर जीव। धरती उपासना का आश्रय लेने वाला जो जीव है, धर्म है। उपासना शितो धर्मो, महात्मा लोग पधारे हैं, ओम नमो नारायण आइए। तो उपासना का आश्रय लेने वाला जो जीव है, तो वह कार्य ब्रह्म में ही रहता है। जाते ब्रह्मणि वर्तते, एक जात ब्रह्म है और एक अजात ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म है, एक कारण ब्रह्म है। तो कहा कि जाते ब्रह्मणि वर्तते, और अर्थात वो उपास्य, क्योंकि उपासना का आश्रय ले रखा है ना, तो उपास्य वह किसको मानता है? जात ब्रह्म को, इसलिए उपासना करता है। और प्रागुत्पत्ति रजम सर्वम, और उत्पत्ति से पूर्व ही सब अजन्मा ब्रह्म ही था, ऐसा वो मानता है, क्योंकि उसने आश्रय उसका लिया। तो कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, मूर्त ब्रह्म अमूर्त ब्रह्म, ऐसे भेद बनाता रहता है। उपास्य ब्रह्म और जो पहले जो अजन्मा था, तो इसलिए वह तेनासो कृपण स्मृता, इसलिए उसे कृपण कहते हैं, दीन कहते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया कि उपासना को ही वह मोक्ष का साधन मानता है, अर्थात कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, ऐसा समझ लेते हैं। तो उपासना श्रुतो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। अब पहले तो इसमें आया 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उपासना और दूसरा कृपण। कृपण शब्द जो है वो भी उसको कृपण कहते हैं, हमारे उपनिषदों में खास चलता है कृपण शब्द, कंजूस है वो। अब सामान्यतः कृपण को क्या बोलते हैं? कंजूस है, तो कंजूस है। और उपासना, क्योंकि उपासना का आश्रय लिया। जब आपको तत्व ज्ञान हो सकता है तब उपासना का आश्रय क्यों लिए? अरे उपनिषदों में इतनी उपासनाएं दी हुई है, फिर ये कैसी बात कह रहे हैं परम गुरु परमाचार्य गौड़पादाचार्य जी महाराज। तो क्या उपासना होता है कि जहां दिखता है दूसरा और मानना पड़ता है दूसरा, मानना पड़े दूसरा, उसको कहते हैं उपासना। प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष में बुद्धि को ले जाना, इसका सौंदर्य, उपासना का ये सौंदर्य है। क्योंकि धीरे धीरे तो उठेगा ना, कोई ऐसा मानते हैं धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे करते में जीवन चला जाता है। तो एक चोट में अद्वैत इसको स्वीकार ही नहीं करते, और धीरे 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 हो जाएगा। एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका हम सुनते हैं,
बहुत सुंदर समझाते हैं, लेकिन जब भी वो तब बोलते हैं धीरे 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 धीरे, तो हमें लगता है धीरे धीरे सामने वाले को बांध ही डालेंगे, धीरे 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 करके। तो प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष में बुद्धि को ले जाना, इसको कहते हैं उपासना। अन्य के द्वारा अन्य में बुद्धि को ले जाना, कल चर्चा चल रही थी ना कि छांदोग्य में तो बहुत उपासना है अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो कब तक अंतःकरण की शुद्धि करोगे भाई? अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ये कह कह के आपने अंतःकरण को इतना ठोस कर दिया, इतना महत्व दे दिया कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। उपासना को ना छोड़ पाना अर्थात अंतःकरण को नहीं छोड़ पाना। और वो जो ब्रह्म है वो तो अंतःकरण से परे है। बहुतों के प्रश्न होते हैं कि जब वो परे है तो उसको बुद्धि का विषय क्यों बनाते हो? नहीं, यह एक प्रक्रिया है, एक शैली है कि आप बुद्धि को वहां ले जाते हैं जो बुद्धि से परे है, ऐसे सत्य में ले जाते हैं। तो पहले तो परोक्ष की ओर ले गए, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर ले गए। प्रत्यक्ष में है शालिग्राम और कहते हैं कि ये भगवान, ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले नारायण। तो अन्य के द्वारा अन्य में बुद्धि को ले जाना, इसको कहते हैं उपासना। झूठ के द्वारा सत्य को प्राप्त करने की रीति, क्योंकि हम रह रहे हैं नाम रूप में, हम फंसे हुए हैं नाम रूप में, इसलिए उपासना को महत्व दिया जाता है। तो अन्य के द्वारा अन्य को प्राप्त करने की जो रीति है उसको कहते हैं उपासना। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म की ओर ले जाने की जो रीति है, उसको प्राप्त करने की जो रीति है, उसे कहते हैं उपासना। एक अंग को छूकर और अंगी को पहचान लेने की जो रीति है, उसे कहते हैं उपासना। जैसे कि आप उपासना करते हैं किसी एक प्रतीक को लेकर और उस प्रतीक के पीछे परमात्मा को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वेदांत उपासना का निषेध ही निषेध करता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा भेद मानते हैं कि कृतोपास्ती हैं, ये अकृतोपास्ती हैं, पर वो भी एक क्या है, सांत्वना है एक प्रकार की। क्योंकि यहाँ अब वो सब बात नहीं चलेगी, क्योंकि आप किसकी कक्षा में आके बैठे? परम आचार्य गौड़पादाचार्य जी महाराज की कक्षा में, तो आपको दूसरी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि वस्तु तंत्रो भवे बोधो और कर्तृतंत्रम उपासनम। आप वस्तु तंत्र का जब विचार करेंगे, जो जैसा कि अभी आएगा और आगे, तो उससे होगा बोध। और कर्तृतंत्रम उपासनम अर्थात उपासना में आपका कर्तापना बना ही रहेगा, क्योंकि वृत्ति को दोहराएंगे। उपासना अर्थात वृत्ति को दोहराना, तो मैं को तो आपने गौण कर दिया और वृत्ति को दोहराने लगे। कभी ये प्रश्न भी तो उठाओ कि हम यह की उपासना करते, नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। दूसरी श्रुति है, केन उपनिषद है, तो वहां बोलते यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के पीछे बैठकर मन को भी प्रकाशित करता है, जो कि आपकी वृत्तियों को भी प्रकाश देता है, उसको ब्रह्म जानो। ये इदम करके जिसकी उपासना कर रहे हो वह नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि एक उपासक थे महाराज, पर उनकी उपासना बदल गई और वो अपना प्रौढ़ हो गई।
तो अपना आगे यहाँ मेले में पहुंच गए, प्रयाग के कुंभ के मेले में। अब सब बोले यहाँ जगह नहीं, हटाओ। उनके पास एक खटिया थी जिसमें उनके रामलला, सीता जी, लक्ष्मण जी विराजमान रहते थे। तो जहां जहां वहां से कहा हटाओ उनको यहाँ से। बोले मुड़ियों ने प्रपंच रचा है, क्या रखा है मेले में, प्राग दास राघव को लेकर पड़े रहेंगे ढेले में। कहीं दूर चले गए और बोले नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्राग दास अलमत्ता सोरे राम लला का सरवा। तो दूसरा प्रसंग है, ये क्या है कि ये उपासना का निषेध करने की शक्ति होनी चाहिए, और ये तब आएगी जब आप उपासना करके और थकित हो जाएंगे। जब आप प्रश्न उठने लगेगा आपके अंदर कि उपासना हम क्यों करते हैं, और इतने छोटे तक जाते हैं कि उपासना आप करते ही रहते हैं और उसमें मैं को तो गौण कर देते हैं। उपासना करके हम कहाँ जाएंगे, कहा भगवान के लोक में जाएंगे और वहां भगवान के पार्षद बनेंगे, अथवा तो उनके सेवक बनेंगे, अथवा तो उनके से जुड़ जाएंगे, उनके अंग के कुछ आभूषण बनेंगे। फिर जब तक उनकी मर्जी है तब तक वो हमें अपने पास रखेंगे, बाद में फेंक देंगे। तो ये पराधीनता जो है और जो मैं को गौण कर देना है, इसमें भगवत अनुसंधान नहीं होता है। भगवत अनुसंधान मैं में होगा, यह में नहीं होगा। इसलिए श्रुति में केनोपनिषद ने झड़ी लगा दी कि नेदम यदिदम उपासते, यह मनसा, जिसको मन से मनन नहीं जिसका होता है, पर जो मन के पीछे मन को जगाए रखता है, उसको प्रकाश देता है, वो है। इसी प्रकार से कई श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यद वाचा अनभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मतं विद्धि। वाणी का जहां से उदय हो रहा है वो ब्रह्म है। और वाणी का निषेध बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं हम राम 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 करेंगे। एक बार हम अयोध्या गए थे तो वहां के जो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित थे, उन्होंने कहा अयोध्या में तो आपको राम 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 दिन रात सुनाई ही पड़ता रहेगा। अब मशीनी ढंग से आप राम राम करते रहे, उसका भी लाभ है, उपासना का बहुत लाभ है, वो लाभ है, पर बोध नहीं, क्योंकि कर्तृतंत्र में आ जाता है। तो कर्तृतंत्र में आपका संकल्प प्रबल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पर अंतःकरण के परे जाकर जो वस्तु सत्य है वो नहीं आता है। तो वेदांत को पराधीनता स्वीकृत नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि वेदांत के विवेक की प्रणाली दूसरी, इस प्रकार से दूसरी है कि वह आपको ये स्थूल सूक्ष्म और यहां तक कि कारण स्तर पर भी नहीं रहने देती। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के स्तर पर भी नहीं रहने देती। इसलिए उपासना का पहले निषेध, उपासना श्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। वो ऐसे सोचते हैं कि भगवान अवतार लेता है और उसने, ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया है, और ईश्वर तो जब उत्पन्न किया है पर वो मार नहीं सकता है, न गिरा सकता। तत्वाद अप्रच्युत भवे पहले कह के आए, तो उसमें गमनागमन नहीं है, परोक्षत्व भी नहीं है, अपराकट्य भी नहीं है। तो ऐसा जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, ईश्वर उससे एक होकर रहता है। और बोध तो तब होगा जब आवरण भंग होगा। तो आवरण भंग होना, भ्रांति का टूटना, अध्यास की निवृत्ति होना, अज्ञान मिटना, ये सब एक बात है वेदांत में, अर्थात निवृत्ति है, यह कुछ प्राप्ति नहीं है।
आवरण भंग होना, अर्थात परमात्मा तो है ही, केवल जो आपकी बुद्धि में अज्ञान का आवरण आ गया है उसकी निवृत्ति होनी है। जो भ्रांति आपकी बुद्धि में है, अध्यास है, उसको हटाना है, उसका मिटना है। तो ये उपासना श्रुतो धर्मो, इसमें उपासना में विचार नहीं है, आवृत्ति है, दोहराना है, अभ्यास है। ठीक है, तो सरल पड़ता है। हम वेदांत का विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सरल पड़ता है, बांस में चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। वो आदत जो पड़ गई है वो हम करते रहते हैं, पर नया कुछ हम करना नहीं चाहते। हम बुद्धि को किसी विचार में, विवेक में लगाना नहीं चाहते। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं अद्वैत के लिए तर्क देंगे, स्थापना अद्वैत की जाएगी। तो जाते ब्रह्मणि वर्तते, अर्थात कार्य ब्रह्म है, वह कारण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि आपका मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस एक प्रतीक को लेकर हम जो परमात्मा है, परोक्ष है, उसका विचार हम कर रहे हैं। और तत्व तो क्या है? वो कार्य कारण भेद रहित है तत्व। पर कार्य सृष्टि, तो प्राय करके कार्य सृष्टि को लेकर हमारे सभी यहाँ भारतवर्ष में आचार्य जो हैं वो कार्य कारण के उसमें अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते वेदांत में। तो अभिन्न मतलब जैसे एक वस्तु जब बनती है, जैसे घट बना, तो घट में जो मिट्टी है वह उपादान कारण है, और कुम्हार जिसने बनाया वह निमित्त कारण है, अर्थात उसकी बुद्धि उसमें लगी। वो छोटी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। तो कहा कि परमात्मा जो है वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वह निमित्त कारण भी है और वह उपादान कारण भी है। किसका कारण है? कार्य का। यहाँ तो कार्य को ही सृष्टि को ही उड़ा रहे हैं, तो कौन बेचारा आके कार्य कारण बनेगा? पर विचार ऐसे चलता है कि जो चार्वाक है वो केवल कार्य भाव को मानते हैं, कारण को नहीं मानते। जो चार भूत दिख रहे उन्हीं से सृष्टि बनी, तो कार्य को लेकर ही विचार करते हैं, और वो कारण वारण की बात नहीं करते, बोलते हैं वो सत्य नहीं है। अर्थात उनके न प्रकृति है न ईश्वर, कुछ नहीं है चारवाकों के। अब कहो कि वेदांतियों के साथ उनको जोड़ दो, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ विचार चलता है। और जो जैन है, हमारा जैन दर्शन भी है, तो उसमें कार्य भाव और कारण भाव दोनों को ही सत्य मानते हैं। और बौद्ध जो दर्शन है, ये तीन नास्तिक दर्शन, ये कार्य और कारण दोनों को ही मिथ्या मानते हैं। जगत को भी मिथ्या मानते हैं और उसका कोई कारण नहीं, उसको भी मिथ्या मानते हैं, इसलिए वो शून्यवादी भी हो जाते हैं। और पर वो ठीक है, कार्य कारण नहीं मानो, वेदांत भी नहीं मानता, लेकिन वेदांत अधिष्ठान को स्वीकार करता है। उसके पीछे जो सत्य है, अधिष्ठान है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को स्वीकार करता है। पर बौद्ध वो अधिष्ठान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमने कहा, मतलब इस देश ने, विचारकों ने, कि बहुत दौड़ लगाई तुमने, बहुत सूक्ष्म विचार है, लेकिन कहां जाके पहुंचे? शून्य में, निरधिष्ठान में। तो ऐसे निरधिष्ठान में पहुंच गए, किसी सत्य को माना नहीं, तो तुम तो बौद्ध, तुम तो बुद्धू। बौद्ध शब्द को उन्होंने बुद्धू कर दिए। तो कहा कि अधिष्ठान स्वीकार नहीं है उनके। तो आत्मा और ब्रह्म की जो एकता जो वेदांत बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। हमारे जो वैष्णव वेदांती, वो कार्य कारण की एकता मानते हैं। और इसी प्रकार से जो दूसरे उपासक वर्ग हैं, शैव हैं, वो भी ऐसे ही मानते हैं। और ईश्वर ही जीव बना है, ईश्वर ही सृष्टि बना है।
अहम च इदं च सर्व वासुदेव एव, तो ऐसे मानते हैं। तो कार्यावस्था में भी वो कारण से अभिन्न नहीं है, इसलिए वेदांतों का तात्पर्य ऐसे ही लगा लेते हैं। उपनिषदों का तो उन्हें भी अर्थ लगाना पड़ता है, तो वो ऐसे अर्थ लगा लेते हैं। तो सर्व उपासक अभिन्न निमित्त उपादान कारण तो मानते हैं, लेकिन वो क्या, वो कारणत्व को सत्य मानते हैं। किंतु जो अद्वैत वेदांती है वो ये कहते हैं कि कार्य कारण भाव वास्तविक नहीं है, और इस कारण से अभिन्न निमित्तोपादान कारण वेदांत मानते हुए भी यह बोलता है कि वह विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण, परमात्मा ब्रह्म वह विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अर्थात ऐसे लगता है कि वह निमित्त कारण है, वह उपादान कारण है, पर वो है नहीं, क्योंकि कार्य कारण दोनों का निषेध। जैसे कि आप जब वो देखते क्या, रस्सी में सांप देखते हैं, तो रस्सी में जब आप सांप देखते हैं तो आप कहें कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जब समाधि में जाएं तब हमें रस्सी दिखे, और जब हम जागृत में आ जाएं तब हमें सांप दिखे। मतलब रज्जु में सर्प भी है, रज्जु बने रस्सी, रज्जु में सर्प भी है और सर्प का अत्यंता भाव भी है। थोड़ा सोचना बुद्धि की इस स्थिति को, कि रज्जु में सर्प भी है और सर्प का अत्यंता भाव भी है, दोनों मिले जुले। तो क्या है कि ये सब संदेहास्पद जब मस्तिष्क होता है तब उसकी ऐसी स्थिति होती है, और वो इसको दिन रात सिद्ध करते रहते हैं। कहने से क्या होता है, ऐसे कहेंगे, बैठ के विचार नहीं करेंगे, परमात्मा का अनुसंधान नहीं करेंगे, तो कहते कहने से क्या होता है, काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। विचार को गौण कर देते हैं, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति होती है कि वो कहते हैं कि रज्जु में सर्प का अत्यंता भाव भी और सर्प भी दोनों मिले जुले रहते हैं, और इसलिए कभी अत्यंता भाव दिखता है और कभी सर्प दिखता है। तो वो ये संदेह और शंका बनी रहती है। इसलिए जब विचार होता है तो क्या कहते कि ये सब प्रतिबंध है, विपर्य, विपर्य दुराग्रह, इसको विपर्य दुराग्रह कहते हैं। अभी शंकाएं सब जितनी खड़ी होती हैं उनका कारण क्या है कि वैराग्य की न्यूनता है। बल पैदा ही होता रति से, घन रति रुदिता हंत्य विद्याम अवद्याम, 11 अभ्यास प्रधाना। अब विचार करें, अब श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, और उससे जो बुद्धि में स्पष्टता होगी वह स्पष्टता ही उसका बल है, और वो बल से आप अज्ञान को काट सकते। अगर बल नहीं है तो वही हो जाएगा कि रस्सी में अत्यंता भाव भी है और सर्प भी है। कि जब तुम खाते हो तकिया भर के खा लेते हो, थाली भर के, और फिर मिथ्या मिथ्या करते हो, वो समसत्ताक है। देह और भोजन वो समसत्ताक है। हम देह को ही कहीं ना कहीं वैराग्य की न्यूनता, अर्थात देह को पुनः पुनः महत्व देना, इसलिए बताया जाता है, ब्रह्माभ्यास कहते हैं हमारे सूर्या बाबा जी महाराज, कि एकांत में बैठकर साधु विचार अवश्य करे, श्रवण के पश्चात भी निधि ध्यान करे, और यदि श्रवण से ही हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात। शास्त्र कृपा, गुरुदेव की कृपा, आत्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा, सबकी कृपा आपके साथ है, इसलिए तो ऐसा हो जाता है, तो बहुत बढ़िया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।